अमिटीविल हॉरर, उस घर की कहानी जहां शैतान रहता था। ये कहानी है अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एक छोटे से शहर अमिटीविल की। वहां समुद्र के किनारे एक पुराना सा घर था, 112 ओशन एवेन्यू। बाहर से देखने में वो घर बिल्कुल साधारण था, मगर उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सच में घटित हुआ एक किस्सा है। वो खूनी रात, 13 नवंबर 1974। ठंड का महीना था। 13 नवंबर की रात ठीक 3:15 बजे अमिटीविल का वो मोहल्ला गहरी नींद में सोया हुआ था। डीफियो परिवार भी अपने घर में चैन की नींद सो रहा था। पिता, माँ, 2 बेटे और 2 बेटियां, सब अपने अपने बिस्तरों में थे। लेकिन उस रात घर का सबसे बड़ा बेटा, 23 साल का रोनाल्ड डीफियो जूनियर, सोया नहीं था। उसके हाथ में एक भारी भरकम राइफल थी। वो चुपके से अपने पिता के कमरे में घुसा। पिता गहरी नींद में थे। रोनाल्ड ने राइफल उठाई और गोली चला दी, सीधे सिर पर। फिर वो माँ के कमरे में गया, एक और गोली। फिर एक एक करके अपने दोनों भाइयों और दोनों बहनों को भी उसी तरह सोते हुए मार डाला। 6 लोग, 6 गोलियां, और वो भी अपने ही घर में, अपने ही बेटे के हाथों। सुबह जब पुलिस पहुंची तो उनके होश उड़ गए। सबके चेहरे तकिए में दबे हुए थे और सबके सिर में गोली लगी थी। जब पुलिस ने रोनाल्ड से पूछा तो उसने ठंडे दिमाग से कहा, मुझे आवाजें आ रही थीं, उन आवाजों ने मुझे ऐसा करने को कहा। अदालत में भी उसने यही कहा, लेकिन उसे उम्र कैद की सजा हो गई। वो घर खाली हो गया, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। लुट्स परिवार का आना, दिसंबर 1975। 1 साल बीता। उस घर की कीमत गिर गई थी। मार्केट में जहां ये घर लाखों में बिकता, वहां इसे सिर्फ $80,000 में बेचा जा रहा था। वजह साफ थी, यहां 6 लोग मारे गए थे। लेकिन जॉर्ज लुट्स और उनकी पत्नी कैथी को ये बात बड़ी नहीं लगी। उनके 3 बच्चे थे, डैनियल, क्रिस्टोफर और छोटी सी मिस्सी। उन्हें एक बड़ा सा घर चाहिए था और ये उनके बजट में आ गया। उन्होंने सोचा, पुरानी बातें हैं, नई शुरुआत करेंगे। 18 दिसंबर 1975 को वो अपना सारा सामान लेकर उस घर में घुसे। पहले दिन तो सब ठीक ठाक रहा, बच्चे खेलते रहे, सामान खुलता रहा। लेकिन जैसे ही रात हुई, घर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहली रात, दरवाज़ा और टॉयलेट। रात के करीब 9 बजे होंगे, कैथी ने देखा कि सामने का दरवाज़ा धीरे से खुल रहा है। उसने जाकर बंद किया। थोड़ी देर में फिर खुल गया। उसने कुंडी लगा दी, फिर भी दरवाज़ा खुल गया। बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी। रात करीब 11 बजे उनकी छोटी बच्ची मिस्सी उठी और बोली, मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। कैथी उसे लेकर बाथरूम गईं। मिस्सी ने टॉयलेट फ्लश किया और जो निकला उसे देखकर कैथी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पानी की जगह उसमें से गाढ़ी हरी कीचड़ निकल रही थी, बदबूदार और चिपचिपी। उन्होंने सोचा शायद पाइप खराब है। सुबह प्लम्बर बुलाया, उसने सारा सिस्टम चेक किया, सब बिल्कुल ठीक था। प्लम्बर ने कहा, मैडम, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगली सुबह फिर वही हुआ, और उसके अगली सुबह भी। मक्खियां और लाल आंखें। अगले दिन बच्चों के कमरे में दीवार पर एक छोटा सा छेद था, उसमें से मक्खियां निकल रही थीं। अब आप सोचिए, दिसंबर का महीना, बाहर बर्फ पड़ रही है और मक्खियां। जॉर्ज ने दीवार तोड़ी तो अंदर कुछ नहीं था, न घूंसला, न गंदगी, कुछ नहीं। फिर भी मक्खियां आती रहीं। उसी रात जॉर्ज ने खिड़की से बाहर देखा, बगीचे में एक काला जानवर खड़ा था, बिल्कुल सूर जैसा, लेकिन बहुत बड़ा, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। जॉर्ज ने लाइट जलाई, वो गायब। उल्टा क्रॉस और खुरों के निशान। कैथी बहुत धार्मिक थी, उसने दीवार पर एक लकड़ी का क्रॉस टांगा। अगली सुबह वो उल्टा लटक रहा था। उसने सीधा किया, अगली सुबह फिर उल्टा। ऐसा रोज होने लगा। एक दिन उसने किचन में आटा गूथा और रख दिया। सुबह उठी तो आटे पर किसी जानवर के खुरों के निशान थे, बकरे के पैरों जैसे। किचन का दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं, कोई अंदर नहीं आ सकता था। फिर ये निशान कहाँ से आए? वो 3:15। फिर एक दिन कैथी ने एक छोटी लड़की का भूत देखा। वो रो रही थी और कह रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। बच्चे रात में चीखने लगे, कहते थे कि किसी ने उनके बाल खींचे। लेकिन सबसे अजीब बात जॉर्ज के साथ हुई।
हर रात ठीक 3:15 बजे जॉर्ज की नींद खुल जाती और वो उठकर घर के चक्कर लगाने लगता, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। सुबह जब उठता उसे कुछ याद नहीं रहता था। 3:15 बजे, वही समय जब डीफियो परिवार मारा गया था। घर में कुछ जगह ऐसी थीं जहां बहुत ठंड लगती थी, भले ही हीटर पूरी तरह चल रहा हो। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते, दीवारों से फुसफुसाहट आती। पादरी पर हमला। उन्होंने एक पादरी को बुलाया। जैसे ही वो पादरी घर के अंदर आए, उन्हें लगा जैसे कोई उनके मुंह पर मुक्के मार रहा है। वो घबराकर बाहर भागे और बोले, इस घर में मत रहो, यहाँ कुछ बुरा है, ये शैतान का घर है। आखिरी रात और भागना। 28 दिन बीत गए। इन 28 दिनों ने उन्होंने वो सब देख लिया जो कोई नहीं देखना चाहता। आखिरकार 14 जनवरी 1976 की रात जॉर्ज ने कैथी से कहा, अब और नहीं, ये घर हमें मार डालेगा। उसी रात के अंधेरे में वो सब कुछ छोड़कर, कपड़े, सामान, सब कुछ, बस बच्चों को उठाया और गाड़ी में बैठकर भाग गए। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहते थे। सच या झूठ? अब आप ये बताइए कि अगर आप उस घर में होते तो क्या करते? मैं तो यही कहूंगा कि रात को 3:15 बजे अगर आपकी नींद खुले तो समझ जाना कि शायद वो घर आपको भी बुला रहा है। कहानी पसंद अगर आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बिना सब्सक्राइब किए गए तो रात में पता चलेगा।